गुड मॉर्निंग क्लास। कल के लेक्चर में हमने स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर का कंसेप्ट किया था। उसके अंदर हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज किया था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय वाई क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो यहाँ से अगर आपको रैशनल नंबर दिया जाता है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल लोगे, न्यूमिनेटर का अलग से निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से निकाल लेंगे। आज हम इसी टॉपिक पे वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है आपको, रवि वॉक्स अराउंड है square field of 2 into 193 by 324 meter square. Find the distance covered by Ravi in 2 rounds of the field. यानी कि क्या कह रखा है आपको, रवि एक स्क्वायर फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाता है। स्क्वायर में का कितना दे दिया, 2 इंटू 193 बाई 324 मीटर स्क्वायर। ये क्या दे दी, वो जगह दे दी, और जगह की मीटर स्क्वायर से आपको पता चल रहा है ये क्या होता है, एरिया। यानी कि टोटल स्क्वायर का एरिया कितना है आपका, ये वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस, कवर्ड बाय रवि ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये स्क्वायर फील्ड होगा सपोज आपका, यहाँ से जो डिस्टेंस रवि ने कवर की है इन 2 राउंड्स, तो टोटल डिस्टेंस मान लो ये अगर वो कवर करता है तो यहाँ से मैं कितने राउंड लगा रहा है, यहाँ से ये फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इस राउंड को बाउंड्री कवर करने के लिए आप क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको पैरामीटर निकालना पड़ेगा। किसका, फील्ड कैसा है आपका, स्क्वायर का। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। और पैरामीटर निकालने के लिए क्या यूज होगा, साइड यूज होगी। सो साइड किसकी हेल्प से निकालोगे, आपको वैल्यू किसकी गिवन है, एरिया की। सो एरिया का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, साइड। हम मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर क्या रहेगी, एक्स, क्या जाएगी, एक्स मीटर। क्या गिवन है, एरिया गिवन है। और एरिया कैसे गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू 193 बाई 324। तो ये यहाँ से क्या देगा, 2 इंटू 324 प्लस 193। ये आपका टोटल ऐड होने के बाद क्या दे देगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 3, 6 जा 193 बाई 324 क्या दे देगा। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साथ के साथ आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइड इंटू साइड। और साइड क्या मानी हुई हमने, एक्स मीटर। सो एक्स इंटू एक्स क्या देगा आपको, 841 बाई 321। ओके स्टूडेंट, यहाँ से सेकेंड चैप्टर से ये क्या देगा, एक्स रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 841 बाई 324। हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 841 बाई 324। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय वाई, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ वाई। यहाँ से क्या निकाल लोगे, 841 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, चाहे आप प्राइम मेथड यूज करें, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करें। तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट क्या रहेगा, आप इसको किससे काउंट कर सकते हैं, 2 से काउंट करेंगे। तो ये डायरेक्ट किसका स्क्वायर आएगा आपका, यानी कि किसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी, ये आपकी डायरेक्ट 29 की मल्टीप्लीकेशन रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर आप अप्लाई करोगे तो 29 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो आपको यही मिलेगा। तो क्या लिख देंगे, 29 इंटू 29, दीज आर द प्राइम फैक्टर। ये क्या रहेंगे, प्राइम फैक्टर रहेंगे। और प्राइम फैक्टर कब तक डिवाइड करते जाओगे, जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। तो 1 आपका प्राइम नहीं है, सो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, ओनली 29 नंबर ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, 324। इसके भी क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे। सबसे पहले कहाँ से, 2 से क्या देगा, 162। नेक्स्ट क्या देगा आपको, 281। नेक्स्ट क्या देगा, 3 क्या देगा, 27। 3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 9। और 3 से फिर से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 3। ये क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ से आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू डालोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 1 हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जब स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू लोगे तो क्या लोगे, प्राइम फैक्टर से जो अब आपका पेयर बन रहा है उन पेयर की एक एक वैल्यू यूज करेंगे। क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 29 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या देगा, 29 बाई 18। ये क्या आ गया आपके पास, एक्स की वैल्यू। और एक्स क्या मानना था हमने, साइड माननी थी, यानी कि क्या आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि। तो क्या निकालोगे, पैरामीटर ऑफ
फील्ड निकाल लोगे, पैरामीटर ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। पैरामीटर क्या होगा बच्चों 4 इंटू साइड। साइड क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज 4 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 4 इंटू 29/18। यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद क्या देगा आपको 58/9 मीटर। ये क्या आ जाएगा पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब है 1 राउंड जब रवि ने फील्ड का कंप्लीट किया है, हमें कितने के लिए डिस्टेंस निकालनी है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रवि इन 2 राउंड्स, कवर्ड इन 2 राउंड्स। तो 2 राउंड्स के लिए क्या करोगे आप, जो पैरामीटर आया है, जो फर्स्ट राउंड की वैल्यू आई है उसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी जो रवि ने 2 राउंड्स में फील्ड की कवर की है। ओके स्टूडेंट, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू रेक्टेंगल whose dimension are 48 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। यहाँ से क्या दे दिया, किसी स्क्वायर फील्ड का एरिया अनदर रेक्टेंगल के इक्वल दे दिया, और रेक्टेंगल की डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है जो उसके पास साइड्स होती हैं, और रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या होता है लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ से लेंथ क्या दे दी 48 और ब्रेथ क्या दे दी 27। सो हम राइट करेंगे सॉल्यूशन में, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है 48 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखी है दैट इज 27 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से कंडीशन क्या दे रखी है उसको अंडरस्टैंड कीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू रेक्टेंगल, यानी कि स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल दे रखा है। तो आप इसका यूज कर लेंगे। यूज कैसे करोगे, हमारे पास रेक्टेंगल की क्या है डायमेंशन है, और एरिया आपको पता है क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्या होगा आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ रहेगा। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे, दैट इज द मल्टीप्लाई ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ओके स्टूडेंट, यहाँ से लेंथ क्या दे रखी है 48 और ब्रेथ क्या दे रखी है 27। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 27 8 जा 336 देगा, और 27 4 जा क्या देगा आपको यहाँ से 198 आ जाएगा। तो इनको जब आप एडअप करोगे क्या आ जाएगा 1296 आ जाएगा। अब ये क्या मिल गया आपको, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया मिला है, हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। हमें स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है। तो क्या निकाल लेंगे इस कंडीशन से, इस कंडीशन का यूज करके क्या निकाल लेंगे स्क्वायर का एरिया निकाल लोगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, जो रेक्टेंगल का एरिया है वही रहेगा, क्या आ जाएगा 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखो स्क्वायर की साइड हम मान लेते हैं एक्स है, सो फॉर्मूला अप्लाई करके क्या निकाल लोगे साइड इंटू साइड क्या देगा 1296। साइड हमने एक्स मान ले क्या आ जाएगा एक्स इंटू एक्स 1 इज इक्वल टू 1296। यहाँ से देखिए दिस इज एक्स स्क्वायर, अप्लाइंग स्क्वायर रूट वी गेट। अब यहाँ से इसके प्राइम फैक्टर आप कर सकते हैं, ये आपका पिछले लेक्चर का काम हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा 6, यहाँ से क्या मिलेगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 8। फिर से करोगे क्या देगा 3 2 4, फिर से करोगे क्या देगा 1 6 2, फिर से करोगे क्या देगा 81। अब 281 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब कहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव करोगे। कब तक, जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ से 3 आपका क्या देगा 1 देगा। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट के अंदर सारे के सारे प्राइम फैक्टर को डालोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से क्या करना है, जब आप इस सिंबल स्क्वायर रूट के सिंबल से बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे पेयर में से सिर्फ एक ही नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 के भी कितने पेयर हैं 2 हैं, सो 2 कितने टाइम यूज होगा 2 टाइम, और 3 भी कितने टाइम यूज हो जाएगा 3 टाइम। ये क्या देगा आपको 36। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 36, और एक्स क्या मान के चले हम साइड ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आपने सिर्फ कंडीशन को देखना है कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको, कंस्ट्रेंट
mix is being used to lay tiles in a rectangular plot of length 45 मीटर and width 20 मीटर। यानी कि कुछ कंक्रीट मिक्स की गई है कहाँ पे, रेक्टेंगुलर प्लॉट पे डालने के लिए, किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट पे डालने के लिए। और रेक्टेंगुलर प्लॉट की डायमेंशन का मतलब है लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है 45 मीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है यानी कि विड्थ कितनी दे रखी है, दैट इज 20 मीटर। अब आगे क्या कह रहा है, exactly the same amount of concrete is required to lay floor tiles in a square plot। इसी अमाउंट के साथ, जितने की अमाउंट यहाँ पे रेक्टेंगल प्लॉट बनाने के लिए यूज हुई है, उतनी ही कंक्रीट, उतनी ही सीमेंट के साथ हमने क्या बनाना है, एक स्क्वायर का टाइप का प्लॉट बनाना है। तो इस पे भी उतनी ही अमाउंट डली है कंक्रीट की। फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट। तो यहाँ से हमने ये चेक करना है स्क्वायर का जो प्लॉट बना है वो उसकी साइड क्या आई है। ओके स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन अभी किया था बिल्कुल वही है, सिर्फ क्या चेंज कर दिया, डिजिट चेंज कर दी और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रिटर्न करने का मेथड चेंज कर दिया। तो यहाँ से देखिए लेंथ ब्रेथ किसकी है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की है। सो रेक्टेंगल का एरिया पता लग सकता है ना, कितने एरिया में हमने कंक्रीट डाली है। सो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या देगा 45 इंटू 20, ये क्या देगा आपको 900 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि उसने ये क्या कहा है, स्क्वायर जो रेक्टेंगुलर प्लॉट पर जितनी कंक्रीट यूज हुई है, कितनी यूज हुई है 900 के एरिया में डाली गई है टोटल। तो यही एरिया किसका रहेगा, जो स्क्वायर प्लॉट पे फर्श बनाना है उसी का रहेगा। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज 900 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर के जो प्लॉट बनाया है उसकी साइड फाइंड करनी है। सो क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड, और मान लोगे लेट द साइड ऑफ स्क्वायर क्या है एक्स, ये क्या देगा आपको, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900, दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करके यहाँ से क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट, आइदर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, x क्या मान के चले हम, साइड ऑफ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये जो कंसेप्ट था ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर का, यानी कि आप रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। अब जो हमारा कंसेप्ट है वो डेसिमल के ऊपर है। डेसिमल नंबर भी आपने रीड किए होंगे, तो डेसिमल का हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला नंबर क्या दे रखा है 62.41। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस जो डेसिमल है इसका हम प्रेफरेंस लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रोसीजर क्या होता है, इस सिंबल के अंदर आप आपकी वैल्यू पुट करोगे। अब यहाँ से देखिए, जब हमारा विदाउट डेसिमल नंबर दिया जाता है तो क्या करते हैं, पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, पीछे से। अब हम जो डेसिमल दे रखा है इसका क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो डेसिमल से पहले वैल्यू है उनका तो पीछे से ही पेयर बनाएंगे, यहाँ पे एक कंप्लीट पेयर मिल जाएगा। और डेसिमल के बाद जो वैल्यू यूज हो रही है यहाँ पे कितनी है 41, तो इसका हम स्टार्टिंग से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये पहला पेयर, इसका फर्स्ट पेयर रहेगा, ये इसका सेकंड पेयर रहेगा। यहाँ से अब फिर से वही प्रोसीजर है, ये क्या है डिवाइडेंड है, अब क्या ढूंढेंगे डिवाइजर। तो यहाँ से 62 के नियर वैल्यू के लिए क्या रहेगा, 8 8 जा क्या देता है 64, सो किस पे चेक करेंगे 7 पे, 7 7 जा क्या देगा 49। यहाँ से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा 12 - 9 3, 5 - 1 क्या देगा 4। अब देखिए ये पेयर है, लेकिन इससे पहले क्या है डेसिमल यूज हो रहा है। सो पेयर को उतारने से पहले आप क्या करेंगे, जो ये डेसिमल है इसका यूज कहाँ पे करोगे, क्यूशंट के पास। तो जिस पेयर से पहले आपका क्यूशंट आ रहा है उसको सोल्व करने से पहले, उसको उतारने से पहले आप क्यूशंट में डेसिमल लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डेसिमल का यूज करेंगे। नंबर क्या बन गया 1341। अब फिर से क्या करोगे, डिवाइजर बनाओगे, क्या होगा 7 2 जा 14। अब वैल्यू चेक करो किस पे होगी, जब आप 14 की टेबल यहाँ तक रीड करेंगे तो आप 9 प्लेस पे जाएंगे, तो क्या आएगा 9 9 जा, ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं किस प्लेस पे कितनी वैल्यू होगी, 9 9 जा 81, 9 4 जा क्या देगा आपको 36, 36 में 8 ऐड करोगे क्या आएगा आपके पास 44, 9 1 जा 9, और ये क्या देगा आपको 1341। सब्ट्रैक्ट करते ही क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। इसका मतलब जो 62.41 है वो किसका स्क्वायर रूट रहेगा 7.9 का। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे डेसिमल के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।
इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। 184.96 दे रखा है, तो इसका कैसे निकालोगे? सबसे पहले सिंबल के अंदर रखोगे। अब जो डेसिमल के पहले नंबर है उनका कहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे? यहाँ पीछे से, तो ये फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड पेयर। अब डेसिमल के बाद है उनका आप अलग से पेयर बनाओगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से डिवाइजर ढूंढोगे, 1 1 जा क्या देगा? डायरेक्ट 1 दे देगा। 0 नेक्स्ट पेयर उतारोगे। अब देखिए इसके बाद हमारा एक पेयर और पेंडिंग है जो डेसिमल से पहले है, सो हम विदाउट डेसिमल की हेल्प से इस पेयर को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए डिवाइजर ढूंढो, क्या आएगा? 2। अब ये देखिए किस पे जाएगा आपका? 4 पे, तो क्या देगा? 4 4 जा क्या देगा आपको? 96। 96 इससे बड़ा है, इसका मतलब हम पीछे वाले प्लेस पे जाएंगे, दैट गिव्स यू 23। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 69। ये क्या देगा? 5। यहाँ से क्या मिल गया? 1। अब देखिए अब क्या करेंगे? 15 आगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ से में हमारे पास एक पेयर भी पेंडिंग है। सबसे पहले देखिए पेयर से पहले क्या रहा है? डेसिमल, तो डेसिमल को कहाँ रखेंगे आप? क्यूशेंट के पास। अब हम क्या उतार सकते हैं? हमारा पेयर उतार सकते हैं। अब देखिए क्या रहेगा आपका? 26 क्या आ जाएगा? डिवाइजर होगा, तो यहाँ से अगर आप डिवाइजर ढूंढेंगे क्या रहेगा? यहाँ से किस वैल्यू पे चलाओगे? फिर से 6 पे चेक करोगे, क्या रहेगा? 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 प्लस 3 गिव्स यू 39, 6 2 जा 12 प्लस 3 गिव्स यू 15। तो यहाँ से किसके ऊपर वैल्यू चल गई आपकी? 6 के ऊपर। सब्ट्रैक्ट करते ही क्या आ जाएगा? 0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से 184.96 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? दैट इज 13.6। एक और क्वेश्चन देखिए, इसी के अंदर आपका क्या दे रखा है? .02704, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का आपके पास 2 मेथड है। सबसे पहले मेथड में क्या करोगे? इसको आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? जितने भी डेसिमल के बाद एलिमेंट है उनके लिए 0 आ जाएंगी, डेसिमल के लिए क्या आएगा? 1। जितने भी वैल्यू यूज हो रही है, कितनी है यहाँ से? 6, सो कितने 0 यूज होंगे आपके? 6 होंगी। अब क्या फाइंड करना है हमें? इसका स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ .0022704 क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारी ये रेशनल फॉर्म आई है यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये क्या फॉर्म बन गया आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ x बाय वाई। कैसे फाइंड आउट करते हो? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट ऑफ y, दोनों का अलग अलग फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ से कैसे फाइंड आउट करोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2704 बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ओके स्टूडेंट, अब आप इसका इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ से डिवीजन मेथड अगर आपको लगाते हो, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, प्राइम एज वेल एज डिवीजन मेथड। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या बनाओगे? पेयर। अब विदाउट डेसिमल है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसको किस पे चलाओगे आप? 4 4 जा क्या देगा? 16, 5 5 जा क्या देगा आपको? 25। तो यहाँ से कहाँ पे वैल्यू चेक करोगे? 6 6 जा क्या देगा? 36, और 36 इससे बड़ा है, इसका मतलब 5 करेक्ट है, तो क्या रहेगा? 25। यहाँ से क्या मिलेगा? 2। नेक्स्ट पेयर की हेल्प लोगे, दैट गिव्स यू 204। अब क्या मिलेंगे यहाँ से हम? 5 2 जा 10। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 10 को 20 से डिवाइड करोगे, डायरेक्ट क्या मिल रहा है? 2। इसका मतलब 2 क्या रहेगी आपकी? नेक्स्ट प्लेस की वैल्यू रहेगी, नेक्स्ट वैल्यू रहेगी। तो ये क्या देगा? 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, और 2 1 जा 2। सब्ट्रैक्ट करते ही क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0। इसका मतलब जो ये वैल्यू है किसका स्क्वायर रूट है? 2704 का। नेक्स्ट क्या निकालोगे? इसका। अब देखो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालोगे, बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हैं? ये देखिए किसका मल्टीपल है? इसके अंदर 10 के मल्टीपल है, तो डायरेक्ट क्या निकाल लोगे? इसको आप क्या लिख सकते हो? कितने टाइम 10 यूज होगा? 1 2 3 4 5 6, तो इसको 10 का मल्टीपल बनाओ, क्या रहेगा आपके पास? कितने 10 आएंगे? 3 और 3 कितना रहेगा? 6। अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट से बाहर वैल्यू चाहिए, तो इसको आप साथ में राइट करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ से देखिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करोगे? इसका स्क्वायर रूट अभी भी आपने निकाला है, कितना आया? 52। 52 बाय
कितने पेयर बनाओगे, 110 फ्रॉम एयर, 110 फ्रॉम एयर एंड 110 फ्रॉम एयर, तो कितने 10 आउट हो गए आपके, 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा 52/1000। तो इसका जो वो रहेगा आपका 0.052, ये क्या है इसके स्क्वायर रूट रहेगा, किस नंबर का, जो ये गिवन नंबर था आपका डेसिमल फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, दूसरा मेथड क्या रहेगा इसी का, आप इसका डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। तो डिवीजन मेथड के अंदर क्या करेंगे, इसको आप इस फॉर्म में डाल लेंगे। अब क्या करोगे, पेयर बनाना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ से देखिए जीरो के पहले क्या है, सिर्फ सिंगल जीरो है, तो सिंगल पेयर इसी का बनेगा। अब जीरो के डेसिमल के बाद अगर सिंगल जीरो थी, इसका पेयर सिंगल बन गया। अब डेसिमल के बाद जो नंबर है उनका पेयर कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगे से, ठीक है। तो यहाँ से ये फर्स्ट पेयर ये रहेगा, फर्स्ट पेयर ये रहेगा, फर्स्ट पेयर ये रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से कितने पेयर मिल गए आपको, 3 पेयर मिल गए। सबसे पहले यहाँ से सॉर्ट आउट करो, क्या है 0, तो ऊपर भी क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 0 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद मूव करेंगे, तो डेसिमल है तो सबसे पहले क्वोशिएंट के पास भी डेसिमल जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर की हेल्प लेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या आपका 0 है, तो 0 का पेयर उतार लोगे। अब देखो जैसे हम नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर आपका कोई नंबर डिवाइड नहीं होता या फिर आप 0 रिमूव करते हो नीचे, तो क्या करते हैं, ऊपर भी 0 रखते हो। तो सेम डिवीजन मेथड से इस पेयर के लिए आप 1 0 ऊपर रखेंगे इन क्वोशिएंट, क्या रहेगा 0 रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट पेयर की हेल्प लेंगे, दैट गिव्स यू 27। सेम प्रोसीजर से कहाँ पे लाई करेगा, 5 5 जा, और क्वोशिएंट की टर्म क्या हो जाएगी 5, क्या देगा आपको 25। ओके स्टूडेंट, अब क्या है, नेक्स्ट पेयर की हेल्प लोगे, क्या मिल जाएगा 04, ये किस पे जाएगा 102 पे, तो क्या मिल गया 0। इसका मतलब क्या आ गया, जो स्क्वायर रूट था आपका नंबर 0.002704, ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा 0.052। आपने दोनों मेथड से कर लिया, इसको रैशनल फॉर्म में बना के भी और डायरेक्ट डेसिमल के लिए प्राइम डिवीजन मेथड से भी। तो यहाँ से दोनों से आपकी वैल्यू सेम आ रही है। ओके स्टूडेंट, सो आप एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 30.1401। किसी स्क्वायर के प्लॉट का एरिया कितना है 30.4101, ये दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, इट्स साइड फाइंड करनी है। तो क्या लगा दोगे, डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर 30.1401 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा आपके पास x, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, दैट इज x इंटू एक्स, क्या देगा 30.1401। यहाँ से क्या जाएगा आपके पास x स्क्वायर, दोनों साइड क्या अप्लाई कर दोगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट अप्लाइड होते ही आपके पास क्या आ जाएगा 30.1401। अब इसका स्क्वायर रूट आप कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड से। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।